कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो अब आज इसको लेके आए डीएनए को। देखो सबको पता तो है डीएनए कैसा होता है, लेकिन इससे जो सवाल बनते हैं, कैसे सवाल, वो न्यूमेरिकल टाइप के सवाल नहीं बनते कि हमें ग्वानिन दिया है कि ग्वानिन भैया 17% है, हाँ हमें आप एडेनिन का मतलब वो बताओ परसेंटेज कितना है। ऐसे आपने नीट में देखो, नीट में एक सवाल तो यहाँ से आना ही है। इसकी मैं बता देखो, आप पूरे प्रीवियस ईयर लगाओ, हर साल एक सवाल ऐसा आ ही रहा है कि भाई ग्वानिन का हमें परसेंटेज दिया, एडेनिन का पूछ लिया। ऐसा नहीं आएगा तो बोलेगा भाई साहब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, हाँ सर तो न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। अभी आपको पूरे सवाल मिलेंगे इसमें। हमसे पूछ देगा कितने फोस्फेट के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं डीएनए की स्ट्रैंड में। वो मतलब न्यूमेरिकल टाइप के सवाल हैं। आप देखो, आप जिसको आता है भाई वो तो अपना टाइम वेस्ट करे ना। पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा डीएनए को समझाऊंगा ताकि क्या हो, दिमाग में एक बेस बन जाए, और फिर उससे पूरे मैं क्लियर करा दूंगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं सवाल के, मतलब जो नीट में आए हुए हैं, एम्स में आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ से पता एम्स के सवाल अच्छे बनते हैं, थोड़े नहीं ट्रिकी टाइप के होते, सिंपल हैं, लेकिन अब वहाँ क्या प्रेशर में बच्चा गलत कर देता है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बिड़ू। आ जाओ तो अपन किसको शुरू करते हैं, डीएनए अंकल को। भैया हमारे पास क्या है, डीएनए। डीएनए क्या होता है सर? अरे न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब देखो सबसे पहला सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्या कि भैया डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा, है ना। नहीं कोई बोल दे कि सर डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। या तो स्टेटमेंट्स में पूछ सकता है, और कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछा है कि पायरिमिडीन में कौन होता है, प्यूरिन में कौन होता है। खैर अपन देखते हुए चलेंगे। देखो मेरा कंसेप्ट सेम है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाए आपके और साथ में मजा भी आ जाए, समझ लो। तो चलो सबसे पहले अपन उठाते हैं किसको, नाइट्रोजन बेस को। तो नाइट्रोजन बेस डीएनए में कौन कौन से होते हैं? सिंपल एटीजीसी। अच्छा, या तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ऐसे साइटोसिन याद रख लो, या फिर एटीजीसी। और आरएनए में कौन होता है? थाइमिन की जगह कौन आता है? यूरासिल। हाँ सर तो एयूजीसी। सिंपल था। हाँ अब सुन, एक बार नीट में सवाल पूछा था 2006 या 2012 में कि थाइमिन का नाम क्या होता है, थाइमिन का केमिकल नेम क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। और इसको पता गलत करके आए थे लोग बाग, याद रखना। थाइमिन का नाम क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। अच्छा अब एक और थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है, वो और सुन लो कि बाबा जो एडेनिन है, हाँ एडेनिन, जो एडेनिन का जो अपन मॉलिक्यूल बनाते हैं नाइट्रोजन बेस का, खैर उनकी आपको अभी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से मैं ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखना, स्ट्रक्चर को फोटो डाल देंगे। तो एडेनिन डबल बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? थाइमिन के साथ, एडेनिन थाइमिन। और ग्वानिन और साइटोसिन कैसे जुड़ते हैं? उसके थ्रू सर, किसके? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। समझ रहे हो कि नहीं समझे? एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे सर, हम समझे नहीं? अरे देखो मान लेना ये मेरा डीएनए है, चलो बना देते हैं। ये मेरे पास क्या है, डीएनए है। हाँ सर अब यहाँ पे क्या लगे होंगे? नाइट्रोजन बेस। हाँ सर नाइट्रोजन बेस लगे होंगे। मान लो यहाँ पे लगा एडेनिन, हाँ सर यहाँ लगा है थाइमिन। तो एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, समझ लो। ये इनको हम क्या बोलते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। वैसे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ये तो तुम्हें आता ही होगा, है ना। ठीक है अब आओ नेक्स्ट चीज़ पे। आप 2 टर्म आपको और सुनने को मिलेंगी इसमें, डीएनए वाले जो पार्ट है ना, बायोमोलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। गुरुदेव कुछ नहीं, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फोस्फेट, ये तीनों जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो अपन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब मान लो गलती से फोस्फेट नहीं आया, अच्छा फोस्फेट अगर नहीं जुड़ा तो हम इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में कौन आता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। अभी स्ट्रक्चर बताएंगे नहीं, कोई सोच रहा होगा सर कहाँ है सर नाइट्रोजन बेस, कहाँ है फोस्फेट। अरे स्ट्रक्चर भी अभी बताएंगे, अभी सर मैं तुम्हारे दिमाग में फ्रेमवर्क बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ से आपको पता डायरेक्ट सवाल मिलेगा, वो बोलेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज इंक्लूडेड इन प्यूरिन। अच्छा पूरी नहीं है, क्या है? प्यूरिन। तो प्यूरिन में कौन कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन। कैसे याद रखना? कुछ नहीं, अपन को अगर नीट में मतलब नीट के पेपर में पूरी दिल से आग लगानी है। अरे कहना क्या चाहते हो? आग लगानी मतलब अरे अच्छा करके आना, समझ लो। तो आग हमेशा पूरी लगाना। तो ए और जी किस में? पूरी। ठीक है तो एडेनिन ग्वानिन किस में आ जाएगा? प्यूरिन्स में। बात आती है पायरिमिडीन्स की, तो पायरिमिडीन्स में याद रखना CUT, कट। अच्छा अब जो डॉक्टर बन जाओगे कट सेक्शन लोगे, कहाँ के समझ रहे हो, तो उसमें क्या? कट। पायरिमिडीन में कौन आ जाएगा? कट। C से साइटोसिन, U से यूरासिल और T से थाइमिन। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें आती होंगी, लेकिन एक क्विक रिकैप हो जाएगा। अच्छा अब आओ, अब थोड़ी सी एक चीज़ और सुनो, ये जो प्यूरिन्स होते हैं ना, हाँ प्यूरिन्स में 2 रिंग होती हैं। कौन कौन सी? मतलब जो डबल रिंग नाइट्रोजन बेस होता है, ये कौन? प्यूरिन। एक होती है पायरिमिडीन वाली रिंग, मतलब यही वाली। एक और जो जाती है इसको अपन बोलते हैं इमेडिजोल रिंग। अच्छा ये सब आप लोग देख लेना, वैसे इतना ज़्यादा जरूरी है नहीं। इमेडिजोल रिंग आ जाती है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, एडेनिन और ग्वानिन। और एडेनिन ग्वानिन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, किसमें? डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। अरे भैया लिखो ना, अभी दिखाया ATGC AUGC, याद रखना। आरएनए में AUGC और जबकि डीएनए में ATGC। सिंपल है ना, ठीक है।
तो चलो भाई अब आ जाओ मेन चीज़ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी पता है न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन आएगा सर, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर और फोस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देख ये बाबा क्या दिख रहा है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर। सर 5 कार्बन का है, अरे 1 2 3 4 5 है ना। हाँ सर, अगर 6 हो जाते तो अपन ग्लूकोज बोल देते हैं, हेक्सोस। हाँ, अपने पास क्या है, पेंटोज शुगर है। हाँ सर, पेंटोज शुगर के जो पहला कार्बन होता है उससे कौन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। अब भैया अगर डीएनए हुआ तो कौन कौन होगा, ATGC मतलब एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, और अगर आरएनए हुआ तो AUGC। सिंपल है ना। हाँ, अब से नाइट्रोजन बेस लगेगा कहाँ, फर्स्ट कार्बन। ठीक है, और फिफ्थ कार्बन से कौन जुड़ जाता है, फोस्फेट। अच्छा, PO4 3- वही फोस्फेट का मॉलिक्यूल। तो ये तीनों जब मिलते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इनके जो बॉन्ड मिलते हैं। बॉन्ड मिलते हैं मतलब जो फोस्फेट और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है, इसको अपन बोलते हैं कौन सा, एस्टर बॉन्ड। अच्छा सर, कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। अच्छा, ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड याद रखने बाबा, अगर सिंपल सी चीज़ है, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये अपना कौन होता है, एस्टर बॉन्ड। सर हमने तो एक और सुना है, कौन सा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बता रहे हैं ना, सुनो अब क्या हुआ, ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगते गए। हाँ सर, अब डीएनए की जो स्ट्रेंड होती है, डीएनए की जो वो बनती है स्ट्रेंड, मतलब जिसको ये जो डीएनए की स्ट्रेंड बन रही है, इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रेंड बढ़ती जा रही है। हाँ सर, इतना पता है कि नहीं, एक स्ट्रैंड में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। हाँ सर, ये तो हमें पता है सर, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब सुन, तो हमारे पास ये क्या है, मतलब डीएनए की एक तरफ की मैंने स्ट्रैंड बनाई, एक तरफ इस तरफ और भी होगी। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, वही पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और ये फोस्फेट। ये वाला कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो बिच्चू में देख रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड के बिच्चू में जो फोस्फेट के साथ बॉन्ड बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है भैया, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। भाई साहब ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना, उतने में अपना काम हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब सुन, एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, इसको लिख लेना दिमाग में, याद भी रख लेना। एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं, 2 एस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कितने, 2 एस्टर बॉन्ड। अब कोई कोई होगा सर कैसे सर, वो बात नहीं बनी। अरे भाई साहब, बात बनाने वाली सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोस्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर मतलब 2 तो एस्टर हैं। अब आपसे नीट में सवाल पूछेगा, अभी जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें सीधा पूछेगा कि भाई साहब आपके पास ये स्ट्रैंड है, हाउ इसमें कितने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और कितने एस्टर बॉन्ड है। तो आपको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अभी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे हैं बाबा, अभी तो सिर्फ बेस बना रहे हैं। अब देखो कोई कोई बच्चा होगा ना, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, मैं जानता हूँ। देखो क्या होता है ना, अपन डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं तो कोई समझ में नहीं आता। देख सिंपल सी चीज़ है, ये मेरे पास क्या थी, पेंटोज शुगर। हाउ सर, इसको मैंने शुगर से लिख दिया। ये हमारा क्या, नाइट्रोजन बेस। हाउ सर, एडेनिन थाइमिन, ये सब होते थे। एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। फिर ये हमारे पास कौन है, शुगर। मतलब अब भैया एंटी पैरेलल होता है ना, डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए एंटी पैरेलल, मतलब कि एंटी पैरेलल मतलब क्या, यहाँ पे अगर 5 है, 5 डैश है, तो हाँ, तो इस ये वाली जो इसके सामने स्टैंड होगी शुगर की, मतलब वो अरे डीएनए की जो स्टैंड होगी उसमें कौन सा होगा, 3 डैश वाला एंड। हाँ सर, ये तो हमें पता है, 3 डैश वाला एंड होगा। और ये अपना नीचू कौन आ जाएगा, 3 डैश, और यहाँ पे अपना 5 डैश, एंटी पैरेलल स्टैंड। ठीक है, अब सुन, शुगर से फोस्फेट वाला बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं सर, वो बोलते थे कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और शुगर से जो नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बनाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जब 2 शुगर मतलब जो 2 न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है फोस्फेट वाला, वो कौन सा है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ, और एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड में कितने एस्टर के बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड। समझ लो, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था इसको मैंने और मतलब सिंपल कर दिया, ताकि क्या हर बच्चे को समझ में आए। समझ लो, याद रखना डीएनए कैसा होता है, एंटी पैरेलल। हाँ, एंटी पैरेलल मतलब एक अपोजिट वो होती है क्या, स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब आओ मेन चीज़ पे। तो अब भैया अपन शुरू करते हैं किसको, क्वेश्चंस को। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस का मतलब क्या है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे पास एडेनिन कितना है, 17%। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन द मॉलिक्यूल। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, हमको बस इतनी चीज़ हर क्वेश्चन में लगानी है, क्या कि एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन, मतलब इन जो चारों नाइट्रोजन बेस है हमारे, डीएनए हो या आरएनए हो, उनका परसेंटेज कितना होता है, 100%। ठीक है, अब हमारे पास किसका दिया, एडेनिन का। हाँ, अब अगर एडेनिन 17% है तो थाइमिन भी 17% होगी। कैसे सर, अरे पता था, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमिन के साथ। हाँ सर, ये इक्वल टू का साइन नहीं है भैया, ये इक्वल टू नहीं है, क्या है, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ रहे हो, एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो बाबा अगर एडेनिन 17% है, हाँ जी, तो थाइमिन भी 17% होगा। सही कह रहे हो सर, तो ये 17 + 17 प्लस, अब देखो भैया, ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 100, सिंपल सी बात थी। अब ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 66, 100 माइनस ये कर देना, 17 34 है, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66। अब तुम्हें पता है ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है, मतलब ये क्या है, मतलब सेम ही तो है ना। अगर आपने ग्वानिन का निकाल लिया परसेंटेज, तो उतना ही किसका होगा, साइटोसिन का होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही जुड़ते हैं। हाँ, तो भैया ग्वानिन और साइटोसिन अगर
इक्वल कर दो आप, तो ट्वाइस ऑफ, हमसे किसका पूछा, ग्वानिन का, तो ट्वाइस ऑफ ग्वानिन इक्वल्स टू 66, तो ग्वानिन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 33%। कोई सिंपल था, मतलब कोई दिक्कत थी क्या, छोटे मोटे टाइप का सवाल ही है ना। हाँ, ऐसे ही सवाल पूछता है। अच्छा, अब ये सवाल आप करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। इस 2012 का ये सवाल है, इसने पूछा इन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आप पहले एक बार थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं फटाफट सर ने क्या बता एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस गुआनिन साइटोसिन करके 100 करके सॉल्व कर दिया, नहीं भैया, पहले पढ़ो सही से। इन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल साइटोसिन इज 12%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ थाइमिन। अब आप बच्चा पढ़ेगा तो ही ना, बच्चा क्या करेगा, चलो फटाफट एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 100 होता है, फटाफट सॉल्व कर देगा। अरे बबुआ, उसमें बोला है सिंगल स्टैंडर्ड। अब यहीं तुम बोलोगे सर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड ही तो बोला। अरे बाबू, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही तो हम लोग निकालते हैं। अरे भैया, चार गाफ रूल पढ़े हो? कौन सर चार गाफ, कौन सर, ये सर का हम समझे नहीं सर। अरे चार गाफ नहीं बताए थे, क्या बताए थे, अरे वो जो है चार गाफ बताए थे कि पायरिमिडीन प्यूरिन वगैरह जो है इक्वल होता है। हाँ हाँ सर। अब भाई साहब ये तो सिंगल स्टैंडर्ड है। हाँ सर, तो कुछ नहीं, आंसर क्या जाएगा, ये पता 2012 का सवाल था, उसने फटाफट देख, अब सबसे पहले तो वो करेक्ट आंसर देता ना, उसने बोला कि साइटोसिन 12% है। हाँ जी, तो ग्वानिन भी कितनी हो गई, 12, तो 24, 100 माइनस 24। अब उसने आंसर सबसे पहले दे दिया करेक्ट। और जो बच्चा जल्दी जल्दी कर रहा होगा कि चल 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 जल्दी अपन इसमें अपने मिनट बचा लेंगे और फिर उसको फिजिक्स में लगा देंगे टाइम को, जो टाइम बचेगा, अब बेचारे का गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग और हो गई। तो पढ़ना, देखो जब भी पेपर देने जा रहे हो पढ़ना कि भाई उसने लिखा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड लिखा है ना, तो अब इसमें चार गाफ रूल ही नहीं लगेगा, क्योंकि चार गाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लगता है। हाँ सर, सही कह रहे हो, तो चार गाफ रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या जाएगा इसका, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अच्छा, मतलब हम लोग, ये आधी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि भाई साहब सिंगल स्टैंडर्ड है। अच्छा, पहला ऑप्शन तो उसने, मतलब चार ऑप्शन देगा ना, पहला ऑप्शन में उसने करेक्ट आंसर दे दिया, सेकंड ऑप्शन में दिया एक और थर्ड में एक और दिया, और आखिरी आंसर में लिख दिया नन ऑफ दिस। समझ रहे हो, सबसे छोटा मोटा डी ऑप्शन निकल गया नन ऑफ दिस, और आंसर अपना गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते रहना। अब एक और क्वेश्चन देखो, तो देखो भैया, ये हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल। देखो उसने, मतलब तीसरा सवाल है ना, नहीं कोई बोले सर दूसरा, अरे भैया भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ। चलो, इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, देखो ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में खूब मिलेगा। सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मतलब क्या, जीन की बात कर रहा है। अच्छा, अरे मतलब, अरे परेशान नहीं होना, ये हमारा डीएनए होता है, हाँ सर, इसी के ऊपर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होती है। बहुत दिल से बताया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, क्लास 12 में, अगर किसी को देखना तो वहाँ चले जाए, ठीक है। इफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास कितने 6.5 किलो बेस पेयर्स हैं। ये सर का बोल दिए सर, अरे टेंशन नहीं लेने का, जिसको देख पता आता है ना वो तो फटाफट कर देगा, लेकिन जो मेरे जैसा है, जिसको मैथ्स सुन के एकदम फुब्बारे से निकल जाते हैं, समझ रहे हो तो टेंशन नहीं लेने का, पूरा क्लियर होगा। 6.5 किलो बेस पेयर मतलब क्या, हम लोग बेस पेयर पढ़ते थे, नाइट्रोजन बेस पेयर, हाँ सर, एडेनिन थाइमिन, तो उनका टोटल सम दे दिया, ठीक है। मतलब जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसमें 6.5 किलो बेस पेयर्स हैं, ठीक है सर, आर प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल इज 2000। अच्छा, मतलब अब अभी तक अपन लोग किसके साथ खेल रहे थे, परसेंटेज के साथ। हाँ सर, अभी जितने क्वेश्चन करे उसमें परसेंटेज पूछा था, अब यहाँ पे उसने किसके साथ खेलने को कहा है, नंबर के साथ। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, हमारे जब पूरे नंबर आते थे स्कूल में तभी तो परसेंटेज बनती थी। हाँ सर, तो बस वैसे ही अपन इसको क्लियर कर देंगे कि भाई साइटोसिन का नंबर दिया है, परसेंटेज निकालनी है, बहुत सिंपल होगा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ थाइमिन मॉलिक्यूल, ठीक है, थाइमिन के नंबर पूछा है, किसका, साइटोसिन के देके थाइमिन का नंबर पूछा है। कैसे करोगे सर, कुछ नहीं, एक लंबी सांस लो और क्लियर होगा। हमारे पास क्या है, एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल बेस पेयर। टोटल बेस पेयर हमारे पास कितने हैं, 6.5 किलो बेस पेयर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे फिर से आपको सवाल ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप जैसे ही लिखोगे ना 6.5, हाँ, और किलो दिया है मतलब सर 10⁻³ हो जाएगा बेस पेयर, यहीं आप गलती कर दोगे। उसने क्या लिखा, इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यहीं गलती हो जाएगी गुरु। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक ही बोला है, हमें क्या लेके चलना है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, हमें डबल स्टैंडर्ड लेके चलना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। क्यों कर देंगे 2 सर, ऐसे तो ना होता, अरे भैया उसने सेगमेंट का दिया है, सेगमेंट मतलब एक, और हमें क्या करना है, डीएनए का निकालना है, तो डीएनए का निकालने के लिए इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पता गलती होती है, और नीट का सवाल है, अपन गलत भी कर देंगे, ठीक है। अब सुन, हमसे उसने क्या बोला, साइटोसिन का नंबर 2000 है। अब अगर साइटोसिन 2000 हुआ, हाँ जी, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 2000। इस चीज़ में तो अब किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये तो क्लियर हो गया ना, हाँ, कि भाई अगर हमारे पास ग्वानिन 2000 है तो साइटोसिन भी 2000 ही होगा। क्यों, क्योंकि भैया वो एक ही साथ तो जुड़ते हैं, हाँ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब सुनो, ग्वानिन कितना है, 2000, हाँ जी, तो साइटोसिन भी 2000 हो गया, ठीक है। तो एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस 2000 कितना हो गया, 4000। हाँ, गणित थोड़ी कमजोर रह गई यार सही में चलो कोई नहीं, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बिरुदेव, 13000। अच्छा, कैसे आया सर 13000, अरे भैया ऐसे मत करो यार,
परेशान मत किया करो। 6.5 का इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 13। हाँ सर 13 इंटू 3 मतलब 10 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 13,000। क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक है। अब एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल्स टू, ये इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इतनी तो गणित आती है भाई। हाँ तो कितना आ जाएगा? 9,000। ठीक है 9,000। अब पता है एडेनिन और थाइमिन एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ते हैं मतलब एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। हाँ सर समझ गए। ठीक है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ थाइमिन का पूछा ना, इज इक्वल टू कितना? 9,000। तो यहाँ से थाइमिन का नंबर कितना आ जाएगा? 4,500। ये क्या है? थाइमिन का नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख अपन से नंबर में बोलेगा अपन नंबर निकाल लेंगे, परसेंटेज में बोलेगा परसेंटेज भी निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन वहाँ हिलना चाहिए। ये नहीं कि अपन बैठे हैं कि दूसरे को देख रहे हैं कि उसका कितना हो गया। देख बाबा बिल्कुल तैयारी से जाओ, क्योंकि दिल से पढ़ाई कर रहे हो ना तो मज़ा आना चाहिए, समझ रहे हो? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ तो भैया ये अपना चौथा क्वेश्चन, इसमें पूरे फॉस्फेट बॉन्ड, डायस्टर बॉन्ड, ये सब बवाल क्लियर हो जाएंगे। सुनो भैया हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस हमको दिया हुआ है। ठीक है मतलब क्वेश्चन में सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस दिया है। एक बार 2020 में, अब मतलब पिछले ही साल एक ऐसा सवाल पूछा था कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताना है। इतना बड़ा नहीं दिया तो उन्हें छोटा मोटा टाइप दे दिया था, छोटा सा, समझ रहे हो? फिर सुनो आपने क्या रखना है कि क्या क्वेश्चन, क्या नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है, कुछ फालतू सी चीज़ें। ठीक है हमें क्या सवाल, पहला सवाल क्या है? व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब कि अरे भैया डीएनए एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटी पैरेलल। तो सुन इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होगा? सर थाइमिन है, हाँ थाइमिन 2 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? एडेनिन के साथ। ठीक है फिर एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ जाएगा। साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा? 3 बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ। फिर एडेनिन थाइमिन, ये सब तो तुम करते रहना, फ्री बैठे रहते हो मतलब जब भी, तो ये बढ़िया दिल से अपन कर रहे हैं, बना रहे हैं। थाइमिन फिर एडेनिन फिर गुआनिन फिर साइटोसिन, फिर ये एडेनिन थाइमिन, फिर ये गुआनिन साइटोसिन, फिर ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, अरे बवाल मर गए डबल बॉन्ड थाइमिन, फिर ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर डबल बॉन्ड थाइमिन, डबल बॉन्ड एडेनिन, डबल बॉन्ड एडेनिन। ठीक है ये आ गया। अब भाई एंटी पैरेलल है तो मतलब इस तरफ 3 डैश, इस तरफ 5 डैश है। ठीक है पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये बार बार 2-3 बॉन्ड क्यों बना रहे हो? इसलिए कर रहे हैं ताकि काउंटिंग में क्लियर हो जाए, क्योंकि सवाल पूछा ना टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको गिन लेना भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनना। तो अपने कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? 43। कितने आएंगे? 43। या तो ऐसे कर लेना, या तो ऐसे कर लेना कि भाई एडेनिन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एडेनिन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए? 7 इंटू 2 14। और इनको साइटोसिन जी को, साइटोसिन और गुआनिन को जोड़ देना, एडेनिन को जोड़ना, तो क्लियर हो जाएगा, समझ गए? वैसे तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड अपने बन गए कितने? 43। नेक्स्ट सवाल उसने पूछा हाउ मेनी टोटल फॉस्फेट मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए। तो उसने तीसरी चीज हमसे क्या पूछी? नंबर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब फॉस्फेट मॉलिक्यूल मतलब क्या? अरे वो अभी तो स्ट्रक्चर कहाँ गया? स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ये नहीं था, ये कार्बन से जुड़ता था, वो पेंटोस शुगर की कार्बन से फॉस्फेट। हाँ सर वो ही बचा, मतलब फॉस्फेट कितने होंगे उसमें सवाल में पूछा। तो देखो जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल हमें बताना है, आप क्या करना? टोटल नाइट्रोजन बेस। अच्छा टोटल नाइट्रोजन बेस, कितने नाइट्रोजन बेस हैं उतने क्या हो जाएंगे फॉस्फेट मॉलिक्यूल, क्योंकि भैया नाइट्रोजन बेस ही तो जुड़ता था। कौन? वो मतलब जो है वो नहीं होता था, कौन? फॉस्फेट। अरे भैया अभी स्ट्रक्चर बताए थे। हाँ तो 5th कार्बन पे जुड़ता था फॉस्फेट, और 1st कार्बन पे कौन जुड़ता था? पेंटोस शुगर की नाइट्रोजन बेस। अगर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो फॉस्फेट भी आएगा, समझ लो, पेंटोस शुगर की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कितने दिख रहे हैं? सर गिननी ही पड़ेगी सर इसको, तो देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 18 तो हो गए, और 18 उसके एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में भी होंगे, तो कितने हो गए? 36। मतलब जो फॉस्फेट का नंबर है वो कितना है? 36। अच्छा अब एक और सवाल, लास्ट, बस लास्ट है, ज़्यादा नहीं। अब एक और सवाल। अब उसने हमसे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर मतलब, अरे अभी स्ट्रक्चर नहीं दिखाए थे, देख लो भैया फिर से देख लो। ये वाला, ये 2 फॉस्फेट की, मतलब ये दो मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फेट होता था वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ और ये वाला जो बॉन्ड होता था ये फॉस्फेट, और इसको अपन क्या बोलते थे? एस्टर बॉन्ड। हमसे सवाल में क्या पूछा है? फॉस्फोडाइस्टर भी पूछा है और एस्टर भी पूछा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एक चीज़ है उसको याद रख लेना। तो देखो भैया उसने हमसे क्या पूछा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो जब भी आपसे कोई भी सवाल में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पूछे ना, आप क्या करना, हमारे पास जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं, कितने, जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं उसमें से एक माइनस कर देना। माइनस तो समझ रहे हो ना, मतलब वो कम कर देना, समझ रहे हो? बस ठीक है, कोई ठीक है। माइनस करने के लिए मतलब कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 36, मतलब 36 में एक माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 35। ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ और सबसे पहले जब मैं वो स्ट्रक्चर बता रहा था मैंने लिखा था कि एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब कितने एस्टर बॉन्ड हुए? 2 एस्टर बॉन्ड। हाँ सर सही कह रहे हो यार, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब कितने एस्टर बॉन्ड? 2 एस्टर बॉन्ड। हमसे उसने एस्टर बॉन्ड भी तो पूछे हैं, तो एस्टर बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 35, मतलब कि 70 क्या हो जाएंगे? एस्टर बॉन्ड। बाबा ये सिंपल सा तरीका मैंने बताने की कोशिश करी है,
कि भाई अपना ये डीएनए के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि देख यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, हर साल ही फंसता है। एक अपना ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नहीं देते। हाँ, अगर किसी को वीडियो देखना तो बाबा देख लेना जाके, डला हुआ है उस पर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं। अच्छा, तो ये अपने क्या था, डीएनए से जो न्यूमेरिकल बन सकते थे, बायोमोलिक्यूल के जो डीएनए से या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जो डीएनए मतलब न्यूमेरिकल्स बन सकते, तो उसको मैंने देने की कोशिश करी है। अब ये सब तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई डीएनए की हेलिक्स लेंथ कितनी होती है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और फिर दो जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को अपन कितनी होती है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सब तो आपको पता ही होगा। बस बाबा याद करना कि पढ़ाई शुरू क्यों करी थी, समझ रहे हो, और दिल से पढ़ते जाओ बिना किसी परेशानी के। और कोई दिक्कत हो तो गुरुदेव बताना, तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।